एक बार फिर से पर्यटकों का पीक सीजन शुरू होने वाला है। जयपुर, माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर सहित पर्यटन के कई प्रमुख जिलों में दिसंबर माह आते ही पर्यटन व्यवसायियों के चेहरों पर रौनक देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि मुख्य रूप से साल में 3 बार पर्यटन की पीक सीजन रहती है। एक दिवाली पर, दूसरी सीजन दिसंबर माह में क्रिसमस और न्यू ईयर पर और तीसरी पीक सीजन जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल पर रहता है। पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण उम्मीद के अनुसार सैलानी नहीं पहुंच पाए थे, तो वहीं सैलानियों की आवक बिल्कुल थम गई थी। लेकिन इस बार दिवाली पर देसी सैलानियों की अच्छी आवक हुई। वहीं विदेशी सैलानी भी स्वर्ण नगरी घूमने के लिए पहुंचे। ऐसे में इस बार दिसंबर माह में क्रिसमस और न्यू ईयर पर 1 लाख देसी विदेशी सैलानियों के आने की उम्मीद है। व्यापारियों को क्रिसमस और न्यू ईयर की सीजन में सैलानियों की ज़्यादा आने की उम्मीद रहती है। हालांकि पर्यटन के लिहाज से ये सीजन के लिए महत्वपूर्ण समय है। पर्यटन व्यवसायियों के अनुसार आगामी 20 से 31 दिसंबर तक जबरदस्त बुकिंग है। और ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विवेक शर्मा सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, राजस्थान में दिसंबर आते आते पर्यटक सीजन भी पीक पर आ जाता है और ऐसे में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हो जाती है बड़े पैमाने पर। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना काल में पर्यटकों का सीजन थोड़ा मंदा रहा, बिल्कुल ठप ही रहा, कह ये भी सकते हैं। इस बार क्या कुछ उम्मीद है? बिल्कुल देखिए, राजस्थान में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है और पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही जिस तरह से देशी और विदेशी सैलानी राजस्थान की ओर रुख कर रहे हैं, ऐसे में रिकॉर्ड पर्यटकों की जो है आवक राजस्थान में देखी जा रही है। बीते 2 सालों से कोरोना संकट के चलते पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह ठप पड़ा था और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग खासे परेशान थे। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पर्यटन उद्योग को लेकर कई सौगातें दी, तो व्यापारियों के चेहरे खिले और अब 2 साल बाद कोरोना संकट बिल्कुल ना के बराबर होने पर अब देशी और विदेशी पर्यटक राजस्थान की ओर रुख कर रहे हैं। दिवाली के बाद से ही पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है और लगातार पर्यटन स्थल देशी विदेशी सैलानियों से भरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि अब क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर इस बार कई बड़े आयोजन जो है राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। हालांकि राजस्थान की कला संस्कृति को निहारने और देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक लगातार जो है राजस्थान की ओर रुख करते रहे हैं और राजस्थान की जिस तरह का यहाँ के स्मारक और कला संस्कृति है लोगों को अपनी ओर काफ़ी खींचती है। ऐसे में राजस्थान की ओर बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवक जो है वो देखी जा रही है और ये माना जा रहा है कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर रिकॉर्ड आवक इस बार देशी और विदेशी पर्यटकों की राजस्थान में होने वाली है। ऐसे में तमाम पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग और जो होटल इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग हैं वो पूरी तरह जो है खुश नजर आ रहे हैं। होटलों को विशेष तौर पर इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सजाया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक जो है वो वापस यहाँ की ओर रुख करें। हालांकि पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। पर्यटकों को नजर रखने के लिए विशेष पुलिस जाब्ता जो टैफ का तैनात किया गया है। साथ ही पर्यटकों से किसी तरह की छीना झपटी ना हो, अभद्र व्यवहार ना हो, इसको लेकर भी संबंधित थाना पुलिस कर्मियों को कहा गया है। लेकिन इस बार ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है, हवाई सेवा जो हवाई यात्रा करने वाले यात्री हैं, हवाई एयर फ्लाइट कंपनियों ने एयरलाइंस कंपनियों ने किराया में बढ़ोतरी पहले ही कर दी है। लेकिन फिर भी ये जरूर माना जा रहा है कि पर्यटन सीजन की जो शुरुआत हुई है, काफ़ी पर्यटकों की आवक जो राजस्थान की ओर बनी हुई है, आने वाले दिनों में यूं ही पर्यटकों की संख्या में इजाफा होता रहेगा। खास तौर पर राजस्थान में देखा जाए तो जयपुर के अलावा माउंट आबू, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर
कई ऐसे प्रमुख जो है पर्यटन स्थल हैं जहां पर पर्यटकों का खासा आकर्षण वहां पर रहता है और आकर्षण के चलते वहां पर खींचे चले आते हैं। अजमेर की बात की जाए तो पुष्कर में भी खासा जमावड़ा जो है वो विदेशी पर्यटकों का देखा जाता है। ऐसे में तमाम जो होटल कारोबारी है उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी विवेक, पर्यटन सीजन में पर्यटनों की आवक बढ़ती है, क्या लगता है कि पर्यटन इंडस्ट्री पर इस बार जिस तरह से पर्यटक आएंगे, पिछले 2 साल से जिस तरह से सूखा पड़ा था वो इस बार पूरा हो पाएगा और जो राजस्व है, जो आमदनी है वो इससे बढ़ेगी और आने वाले दिनों में जो पिछली बार में जो नफा नुकसान हुआ है वो इस बार पूर्ति हो पाएगी? बिल्कुल, देखिए राजस्थान में जिस तरह के पर्यटन स्थल है, तमाम जो यहाँ की कला संस्कृति है, इसी को देखने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी हर साल यहाँ पर आते हैं। हालांकि कोरोना संकट के चलते बीते 2 साल से पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह ठप पड़ा था। जहां हवाई सेवा जो है एक देश से दूसरी देश के लिए उपलब्ध नहीं थी। कोरोना संकट के चलते इस तरह के तमाम बंदिशें लगाई गई थी। तो वही राजस्थान या फिर भारत की बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना संकट काफी तेजी से बढ़ रहा था। राजस्थान में भी कोरोना संक्रमण के काफी मरीज यहाँ देखे जा रहे थे, जिसके चलते जब राजस्थान में तमाम जो बंदिशों पर धीरे धीरे जब ढील दी गई थी, उस वक्त भी पर्यटन यहाँ आने से गुरेज कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर कोरोना संकट पूरी तरह खत्म हो चुका है। ना के बराबर संक्रमितों के नए आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूर माना जा रहा है कि तमाम परिस्थितियां राजस्थान के पर्यटन व्यवसाय के अनुकूल है और पर्यटन सीजन की शुरुआत होते ही ये सैलानी राजस्थान की ओर रुख कर रहे हैं। इस बार खास तौर पर ये जरूर माना जा रहा है कि बड़े आयोजनों को लेकर पूरी तरह की छूट है। हालांकि पिछले साल बड़े आयोजनों पर बंदिश थी, तो ऐसे में होटल कारोबारी भी खुद किसी तरह के आयोजन करने को लेकर गुरेज कर रहे थे। लेकिन इस बार हालात सामान्य होने पर बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही जिस तरह बनी हुई है, तमाम होटलों में बड़े आयोजन जो है वो इस बार किए जाएंगे। क्रिसमस सेलिब्रेशन के साथ ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर तमाम होटलों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयारियां की जा रही है। निजी होटलों के अलावा जो सरकारी होटल हैं, तमाम जो गेस्ट हाउसेज हैं, वहां पर भी इस तरह के तमाम आयोजन किए जाएंगे और पर्यटकों की आवभगत को लेकर तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही है। तो जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह का उत्साह पर्यटकों में इस बार देखा जा रहा है, इस उत्साह को देखते हुए होटल कारोबारी और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोग तमाम तैयारियों को करने में जुट गए हैं, क्योंकि 2 साल बाद ये पहला मौका होगा जब क्रिसमस और न्यू ईयर पर रिकॉर्ड जो है पर्यटक राजस्थान की ओर आएंगे और उससे पर्यटन उद्योग को एक नई ऊंचाई मिलेगी। 2 साल से जिस तरह से घाटा जो तमाम पर्यटन व्यवसायी झेल रहे थे, ये जरूर माना जा रहा है कि इस बार जिस तरह से पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो रहा है, तो जरूर 2 साल का घाटा इस बार पूरा करने को लेकर तमाम कवायद में तमाम पर्यटन व्यवसायी जुट गए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पोखरण में भाजपा